अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जिस चीज़ के इंफॉर्मेशन या जिसका रिव्यू लेके आई हूँ वो है मिस रोज़ का कंसीलर। जब आप बेस लगाते हैं या फाउंडेशन लगाते हैं तो उसके बाद या पहले जो है हम कंसीलर का यूज़ करते हैं। आजकल कंसीलर की जो है काफ़ी कैटेगरीज आ चुकी हैं, जिनमें ग्रीनिश भी है, ऑरेंज भी है और बहुत सारे और कलर भी हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होता है। कुछ एक्ने के लिए होते हैं, कुछ स्कार्स के लिए होते हैं और कोई पिंपल वगैरह को छुपाने के लिए होते हैं। तो वैसे इनको छुपाने से अच्छा है कि आप अपनी स्किन की केयर करें, ताकि जो है आपको इनको छुपाने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप डायरेक्ट ही जो है अपना मेकअप अच्छे से कर लें। लेकिन फिर भी डार्क सर्कल की भी प्रॉब्लम रहती है, तो ये जो कंसीलर है ये आपके डार्क सर्कल के लिए बेस्ट है। और जो है इसकी कवरेज के बारे में भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कंसीलर की कितनी टाइप्स होती हैं। कंसीलर जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है लिक्विड में आता है और एक इस तरह की जो है आपको कंसीलर मिलेगा स्टिक टाइप लिपस्टिक जो होती है, इसमें आपको ये कंसीलर मिलेगा। ये कैरेस्टाइन का है, लेकिन इसके बारे में आज हम रिव्यू नहीं करेंगे। ये जो है ये आप एज अ बेस भी लगा सकते हैं और मेरे पास जो है इसका ये वाला नंबर है, लेकिन इसके बारे में आज हमने बात नहीं करनी है। फिर भी मैं आपको इसका स्वच्छ दिखा देती हूँ। ये इस तरह का है इसका। तो खैर इसके बारे में हम फिर किसी वक्त बात करेंगे। तो कंसीलर जो है वो दो तरह के होते हैं। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप लिक्विड वाला कंसीलर लेना पसंद करेंगे या क्रीमी फॉर्म में जो स्टिक में होता है वो वाला कंसीलर लेना पसंद करेंगे। आज की वीडियो जो है हमारी मिस रोज़ के बारे में है, तो इसलिए आज हम मिस रोज़ के बारे में ही डिस्कस करेंगे, तो इसलिए हम दूसरे वाले को रख छोड़ते हैं। सबसे पहले जो है हम इसके प्राइस की बात करेंगे, तो ये आपको 250 की रेंज में मिल जाएगा। और इसके शेड की बात करें तो इसमें आपको 3-4 शेड जो है इजीली अवेलेबल होते हैं। कुछ डार्कर टोन में होते हैं और कुछ लाइट में होते हैं। और मेरा जो कलर है उसके हिसाब से मैंने ये फेयर वाला शेड लिया है, क्योंकि मेरी जो डार्क सर्कल है वो इतने ज़्यादा नहीं है, तो थोड़े थोड़े ही हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला ही चूज़ किया है, क्योंकि ये मेरी स्किन के अकॉर्डिंग है और मेरी बेस के अकॉर्डिंग ये ठीक है। अगर आपकी बेस थोड़ी डार्क है तो आपने थोड़ा लाइट कलर में ही लेना है। जैसे मैं ये वाली बेस लगाती हूँ तो उसके हिसाब से मुझे ये थोड़ा लाइट कलर लेना चाहिए, ताकि जो है अच्छे से ब्लेंड हो। तो आपने जब भी बेस लगानी है, कोई भी बेस आप लगाते हैं, उसके बाद आपने जो है इसका इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। खुशबू इसकी बिल्कुल लाइट सी है और ये पाकिस्तान में आपको कहीं भी मिल जाएगा। मिस रोज़ जो है पाकिस्तान का बेहतरीन जो है ब्रांड उसको तस्वुर किया जाता है और बहुत ही मुनासिब रेट में जो है इसकी चीज़ें भी आपको मार्केट में मिल जाएंगी। अच्छा, और ये जो कंसीलर है ये ऑयल फ्री कंसीलर है। ये ऑयली नहीं करेगा या चिपचिपा नहीं करता आपकी स्किन को। और दूसरा ये वाटर प्रूफ है। अब जब आप मेकअप रिमूव करेंगी तो आपको क्रीम से रिमूव करना पड़ेगा या फिर जो है वैसे तो पानी से भी हो जाएगा। इतनी भी कोई वो हार्ड चीज़ नहीं है कि जिसको आप नहीं साफ़ कर सकते। लेकिन ये है कि ये इन्होंने लिखा हुआ है कि जी वाटर प्रूफ है। तो पैकेजिंग जो है अच्छी है, ट्रैवल फ्रेंडली है। आप इसको अपने हैंडबैग में कैरी कर सकते हैं इजीली। और क्वांटिटी जो है ये 5 ml है, जो कि 250 रुपये में आपको मिल जाएगी। और जब आप इसको ख़रीदें तो आपने ख्याल रखना है कि इसके ऊपर एक सील होती है इतनी प्लास्टिक की। अगर वो नहीं है तो फिर बिल्कुल बाय ना करें, फिर वो यूज्ड होगा या फिर जो है पुराना होगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप वही चीज़ लें कि जो नई है, क्योंकि जब आपने पैसे लगाने ही है तो अच्छी चीज़ पे लगाएं। अच्छा, तो अब मैं इसका स्वॉच आपको दिखा देती हूँ। जब हम इसको ओपन करते हैं तो इस तरह का जो है इसका ब्रश के साथ लिक्विड जो है कंसीलर जो है आएगा और ये इसकी कंसिस्टेंसी है। और इसका शेड भी आप देख लें, फेयर में आपको ये वाला कलर मिलेगा। तो इसको जब आप लगाएंगे अपने आईज़ पे, तो आईज़ पे लगाने के बाद आपने इसको थोड़ा फैलाना है डार्क सर्कल पे या आई के ऊपर आंख के। अगर आपने मेकअप के लिए इसको यूज़ करना है तो आप या तो हाथों से ही इसको लगा लेंगे। वैसे मैं तो हाथ से ही लगा लेती हूँ बेस भी। और अगर आप हाथ से नहीं लगाना चाहते हैं तो आप अपने
ब्यूटी ब्लेंडर जो है उससे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बड़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। लेकिन आपने इसको वेट करके गीला करके फिर आपने इसको लगाना है। तो कोई भी जो क्रीमी टेक्सचर का हाइलाइटर है, सॉरी ये कंसीलर जो है आपने लगाना है बेस लगाने के बाद। पहले आपने बेस लगानी है और फिर ऐसे डैप डैप करके इसको ब्लेंड कर लेना है। और ज़रूरी नहीं है कि ब्यूटी ब्लेंडर ही आप यूज़ करें, अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको ही यूज़ कर सकते हैं। तो देखें अब आपको खुद ही फील होगा कि ये कैसे एकदम स्किन में मिक्स हो गया। और जब आपने प्राइमर वगैरह लगाया होगा, बेस लगाई होगी, तो उसके बाद जो है ये और अच्छे से आपकी स्किन पे जो है लग जाएगा। मुझे तो इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा है। और ये देखें देखें फ़ौरन मिक्स हो गया ये। तो क्रीमी जो है इसकी ये बात होती है कि ये कोई भी हैंडल कर सकता है इसको। तो ये देखिए थोड़ा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा, डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो बाकी आप कोई भी क्रीम में लिक्विड कंसीलर लेंगे तो आपने उसको इसी तरह ही यूज़ करना है। और देखें कैसे बैठ गया है। तो जब आप बेस भी लगाएं तो आप ऐसे डैप डैप करके लगाएं। मैं तो आई शेड भी लगाती हूँ तो ऐसे ही टैप टैप करके हाथों से ही लगा लेती हूँ। ब्रशेज़ भी ज़रूरी होते हैं, जो इसका जो ब्रश होता है मेकअप वाला, फाउंडेशन वाला, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है वो ब्रश से लगाने से जो है ना प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ होती है। और अगर आप हाथ से ही ऐसे से टैप टैप करेंगे तो इससे जो है आपकी प्रोडक्ट जो है कम लगेगी और वो ज़्यादा देर चल भी जाएगी। थोड़ी सी बंदा कंजूसी भी सोच लेता है बीच में तो जो है ये देख लें इसका रिज़ल्ट। और बाकी आप अपने बेस के हिसाब से जो है कंसीलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो स्टिक वाला है उसका भी मैं डिफरेंस आपको दिखा देती हूँ। स्टिक वाला जो है इसलिए रिकमेंड नहीं की जाती चीज़ें क्योंकि उसको जो है टैकल करना या हैंडल करना जो है ना ज़रा मुश्किल होता है। इसको भी वैसे मैं डैब डैब करके लगा लेती हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर की भी अपनी ही स्पेशलिटी होती है और इस तरह भी जो है लग जाता है आराम से। देखिए ये भी एकदम से मिक्स हो गया। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कौन से वाला लेना है। लेकिन मेरी ये वाली जो वीडियो थी वो मिस रोज़ के बारे में थी, तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी अगर आपने लेना है तो ये वाला लें, क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। और दूसरा ये है कि अच्छा है, वाटर प्रूफ है। और आपके पार्टी मेकअप में या आपने कहीं शादी पे जाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो इसी के बारे में ही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।